हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम केमिकल लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के लास्ट 3 लॉज को पढ़ेंगे। ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 केमिस्ट्री के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए भी, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड लॉ से, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसकी पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो बेसिकली स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं और वो 2 एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं और उनमें से एक एलिमेंट का हम मास क्या कर देते हैं, फिक्स, तो जो दूसरा एलिमेंट बचा उसके मास की जो रेशियो होगी वो होल नंबर में आएगी। एग्जाम्पल से हम और इजीली इसको समझते हैं। हमने क्या करना है, 2 एलिमेंट्स लेने हैं। मान लो हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये दोनों कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे 2 कंपाउंड्स देख लिए, एक ले लिया वाटर और एक ले लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसमें हमने क्या करना है, एक एलिमेंट का मास जो है वो फिक्स कर देना। तो मान लो हम हाइड्रोजन का मास इसमें फिक्स है H2 दोनों में, ठीक है। तो हाइड्रोजन का दोनों में मास कितना आएगा, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो 2 का कितना आ जाएगा, 2 ग्राम्स। और जो दूसरा एलिमेंट है उसकी अब हमने मासेस की रेशियो निकालनी है और वो चेक करनी है कि वो होल नंबर में आती है कि नहीं आती है। तो अब यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कौन सा बचा, ऑक्सीजन। तो H2O में ऑक्सीजन का मास एक सिंगल, यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना मास आ जाएगा, 16 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम्स। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, तो 2 × 16 कितना हो जाएगा, 32 ग्राम्स। अब इन दोनों की रेशियो निकालनी है, तो 16:32 रेशियो कटिंग करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:2, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो हमारे पास क्या आ गई, होल नंबर। तो इसमें आप कीवर्ड्स याद रख सकते हो कि डिफरेंट कंपाउंड्स हमने लिए हैं जो कि 2 एलिमेंट से बने हैं और एक का हमने फिक्स मास रख के जो दूसरा जो एलिमेंट बचा है उसके मासेस के जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर में आती है। सो ये हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, विच इज़ गेल-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। अब इसमें बेसिकली हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो ये लॉ गैसेस के वॉल्यूम के बारे में बताता है। जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं तो उनके वॉल्यूम, जो उनका रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम और जो प्रोडक्ट गैस का जो वॉल्यूम है वो सिंपल, उनकी जो रेशियो होती है वो सिंपल होल नंबर में आएगी। और इसमें कंडीशन हमने क्या याद रखनी है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम रहेगा थ्रू आउट। इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया और इसमें हमारे पास क्या बना, वाटर वेपर, ठीक है। हम वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं ले रहे, यहाँ पे वेपर की फॉर्म में ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे क्या बना रही है, वाटर वेपर। इसकी अगर हम वो लिख ले केमिकल इक्वेशन, तो इसकी क्या बनेगी, 2H2 + O2 विल गिव 2H2O, ठीक है जी। 2 हाइड्रोजन के हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास क्या दे रहे हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स। ये हमने बेसिकली इक्वेशन को बैलेंस किया है। तो अगर हम यहाँ पे इनकी वॉल्यूम्स की बात करें तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 वॉल्यूम हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, एक वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन का है और वाटर वेपर के हमारे पास 2 वॉल्यूम्स आए। तो यहाँ पे अगर हम इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो देखें तो कितना आएगा, 2:1:2। यहाँ पे हम इसको डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने एक वॉल्यूम लिया हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी एक वॉल्यूम और यहाँ पे एक वॉल्यूम। ये बेसिकली कंबाइन होकर 2 वॉल्यूम हो गए हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। और यहाँ पे कंडीशन हमने क्या याद रखनी है कि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहना चाहिए। सो इसके लिए भी आपको जो कीवर्ड्स है वो याद रखते हैं कि ये जो लॉ है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर की जो मेजरमेंट्स है वो सेम रहेंगी और जो वॉल्यूम है रिएक्टिंग गैस का और प्रोडक्ट का, वो उनका जो वॉल्यूम्स होंगे वो होल नंबर रेशियो में आएंगे, ठीक है जी। लास्ट हमारे पास लॉ है अवोगाड्रोस लॉ। तो इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसको भी हम एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि हमने सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हमने यहाँ पे ये 3 गैसेस ली हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
तो यहाँ पे सेम टेम्परेचर पे इनके जो वॉल्यूम्स होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज़ है वहाँ पे इनके वॉल्यूम सेम रहेंगे। इसको और इजीली अगर हम समझें तो मान लो हमारे पास 3 बैलून्स हैं। एक बैलून में हाइड्रोजन गैस है, एक में ऑक्सीजन गैस है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो तीनों में हमारे पास जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम सेम है। तो उसमें जो हमारे पास उसका जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हमें पता है कि उसका वेट कम होता है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन वाला बैलून होगा वो थोड़ा लाइट होगा, ऑक्सीजन वाला थोड़ा हैवी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला सबसे ज़्यादा हैवी होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे इन तीनों बैलून्स का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। ठीक है जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के। और यहाँ पे कंडीशन क्या एप्लीकेबल है, टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास सेम होना चाहिए। इसके लिए भी आप कुछ की पॉइंट्स याद रख सकते हो कि जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं रेशियो में V1/N1 इज़ इक्वल टू V2/N2, जहाँ पे V1 और V2 क्या हैं, वॉल्यूम्स, और N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है, ये एग्ज़ाम्स में भी आता है। 1 मोल ऑफ़ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हैं, मतलब टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इस स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो भी 1 मोल ऑफ़ कोई भी हमारे पास कोई भी गैस हो, चाहे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कितना 1 मोल ऑफ़ गैस हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।